सोचिएगा, एक मुकम्मल इंसान होना कैसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर तहज़ीब में पूछा जाता रहा है। तो आइए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुख्तलिफ ज़मानों के बड़े-बड़े मुफक्किरों को एक ही गुफ्तगू में इकट्ठा करते हैं। और इस मुकालमे की शुरुआत हम मिर्ज़ा गालिब के इस एक मिसरे से करते हैं जो पूरी इंसानी जद्दोजहद का जैसे निचोड़ है। गालिब कह रहे हैं कि भाई आदमी यानी एक फ़र्द के तौर पर पैदा हो जाना एक अलग बात है, लेकिन इंसान बनना, अपनी इंसानियत को मुकम्मल करना, ये तो एक उम्र भर का काम है। तो इस गुफ्तगू को शुरू कहाँ से करें? चलें सबसे पहले उन चीज़ों को देखते हैं जो सबको नज़र आती हैं, यानी एक अच्छे इंसान का किरदार, उसका अखलाक, जिसे हम हस्ने अखलाक भी कहते हैं। इमाम यूसुफ बिन असबात ने ना अच्छे इखलाक की कुछ बड़ी अमली निशानियां बताई हैं। ये कोई बहुत भारी भरकम फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें हैं, जैसे कि झगड़े से बचना, इंसाफ करना और लोगों के ऐब ढूंढने के बजाय अपनी इस्लाह की फ़िक्र करना। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत किरदार की इमारत खड़ी होती है। लेकिन क्या अच्छा होना सिर्फ चंद उसूलों पर अमल करने का नाम है? यहाँ गुफ्तगू में वासिफ अली वासिफ एक बहुत गहरी बात शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि जिस शख्स पर करम होता है ना, वो सिर्फ उसूलों पर नहीं चलता, उसके अंदर एक फराख दिली होती है। वो हिसाब किताब से ऊपर उठ कर देता है। उसका दर्जन 12 का नहीं 13 का होता है। यानी हकीकी नेकी सिर्फ उसूलों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक रवैये का नाम है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे और गहरी होती है। ज़ाहिरी अमाल से अब इस गुफ्तगू का रुख इंसान की अंदरूनी दुनिया यानी उसके बातिन की तरफ मुड़ता है, जहाँ से हर असल तब्दीली जन्म लेती है। और इस मोड़ पर गुफ्तगू में अशफाक अहमद शामिल होते हैं और हमारे सामने एक आईना रख देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले, दूसरों की इस्लाह से पहले, सबसे ज़रूरी काम है खुद को देखना। सबसे बड़ी तबलीग अपनी ज़ात की इस्लाह है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि इंसान बनने का सफ़र बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुद को पहचानने से, खुद को बेहतर बनाने से। माशरे की सबसे बड़ी खिदमत दरअसल अपनी ज़ात की तामीर है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस मौजू के बिल्कुल मरकज़ में। ये इंसानी तजुर्बे का वो हिस्सा है जिसे हम रूह की पाकीज़गी के लिए अपनी ही ज़ात से लड़ी जाने वाली जंग कह सकते हैं। इस अंदरूनी जद्दोजहद को तज़किया नफ्स कहते हैं, यानी अपनी ज़ात को, अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाना। ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक मुसलसल कोशिश है जिसमें इंसान अपनी पस्त ख्वाहिशात से ऊपर उठकर अपनी रूह को जिला बख्शता है। अब इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये हमारे अंदर की बुनियादी कशमकश को सामने लाती है। देखें, एक तरफ है नफ्से हैवानी, हमारी वो हैवानी जुबिल्लतें जो हमें पस्ती की तरफ खींचती हैं, और दूसरी तरफ है रूह इंसानी, वो इलाही चिंगारी जो हमें बुलंदी और कमाल की तरफ पुकारती है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बस है, हम अपने रोज़मर्रा के छोटे बड़े फ़ैसलों से, अपने आमाल से, अपने ख़यालात से हम हर लम्हा अपनी रूह को तश्कील दे रहे होते हैं। हर अच्छा काम रूह को ताकत देता है और हर बुरा काम उसे कमज़ोर करता है। इस जंग का नतीजा हम खुद लिखते हैं। ये रूहानी सफ़र हमें इस गुफ्तगू के उरूज पर ले आता है, वो मिसाली इंसान जिसका तस्वुर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल हमारे सामने रखते हैं। इकबाल इस हस्ती को इंसान कामिल का नाम देते हैं। ये वो इंसान है जिसने खुद को इतना पाक और बुलंद कर लिया है कि इसकी अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी में कोई फ़र्क ही नहीं रहता। वो अपनी ज़ात को इलाही रज़ा में फ़ना कर देता है। इकबाल कहते हैं कि ऐसा इंसान होता तो है, लेकिन हमारी ये मादा परस्त आँखों से पहचान नहीं पाती। वो हमारे सामने होकर भी हमसे ओझल रहता है, क्योंकि उसकी अज़मत ज़ाहिरी नहीं होती, बातनी होती है। और ये बात शानदार तरीके से इस गहरे ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है जो वो हासिल कर लेता है। ये वो मकाम है जहाँ इसके हाथ, इसकी ज़ुबान, इसकी आँखें सब के सब जैसे इलाही मर्ज़ी का मज़हर बन जाते हैं। इकबाल के इस बुलंदो बाला तसव्वुर के बाद जहन में फ़ौरन एक सवाल आता है कि भाई आखिर इस अजीम सफ़र का पहला कदम कहाँ से उठाया जाए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हैरानगी तौर पर बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा है। दरअसल इंसान कामिल बनने का ये फलकबोज़ सफ़र वहीं से शुरू होता है जहाँ से हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी, यानी रोज़मर्रा के अच्छे अखलाक से।
بلند ترین روحانیت کی بنیاد یہی عملی اور روزمرہ کی نیکی ہے۔ اور اس بات کی سب سے بڑی گواہی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے مشن کا مقصد ہی اچھے اخلاق کو مکمل کرنا قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانیت کی عمارت اخلاقیات کی بنیاد کے بغیر کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس تمام گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی انسان بننے کا سفر کسی بڑے معجزے یا کسی غیر معمولی واقعے کا انتظار نہیں کرتا۔ اس کا آغاز ہر اس چھوٹی سی نیکی سے، ہر اس چھوٹی سی مہربانی سے ہوتا ہے جو ہم آج کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا اچھا کام ہو سکتا ہے جو اس عظیم سفر پر ہمارا اگلا قدم بنے۔